हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लाइस ऑपरेशन इन पाइथन। तो बच्चों को इसमें बहुत ही डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होता है, सब स्ट्रिंग कैसे लें, कैसे स्लाइसिंग करें। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। तो गाइस, स्लाइस क्या होता है? स्लाइस स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग होती है, उसे हम स्लाइस कहते हैं। जब हम किसी स्ट्रिंग में से उसका सबसेट निकालते हैं तो वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। उन ब्रैकेट्स को हम कहते हैं स्लाइस ऑपरेटर। तो चलिए स्ट्रिंग ऑपरेशन से पहले हम स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग देख लेते हैं, कैसे होती है, कैसे रिवर्स में इंडेक्सिंग होती है, कैसे स्टार्ट टू एंड इंडेक्सिंग होती है। तो चलिए हम वो इस वीडियो में देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है पाइथन नाम की। मैं बीच में गैप दे देता हूँ जिससे आपको देखने में अच्छा लगे, डाउट्स भी क्लियर हो आपके। तो इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होती है गाइस 0 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5। एंड जब हम एंडिंग से इंडेक्सिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरह होती है गाइस। 1 ऑफ माइनस का, -1 का एंड -2। चलो उनको बाद में कर लेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ -3, -4, -5 एंड -6। तो अब मैं इनको इनके अकॉर्डिंग रख देता हूँ। इसका इंडेक्स है पीछे से -1, -2, -3, -4, -5। एंड जब आप स्टार्टिंग से इंडेक्स करते हो किसी स्ट्रिंग की तो होती है 0 से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड गाइस चलो अब हम करते हैं स्लाइस ऑपरेशन। ठीक है, इसी स्ट्रिंग को ले लेते हैं पाइथन को। एक कोई भी वेरिएबल ले लो पाइथन। ओके, तो सपोज आप चाहते हो इसका PYTH ही सबसेट हमको निकालना है इस पूरी स्ट्रिंग में से। तो गाइज वो आप स्लाइस ऑपरेशन से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे। आपको सपोज प्रिंट करना है, प्रिंट इस स्ट्रिंग का, इसका वेरिएबल डाल दो, इस स्ट्रिंग का कौन सा निकालना है, PYT निकालना है ना। तो गाइज इसमें होता है स्टार्ट एंड एंड। तो 0 से मान लो आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट विद 0, PYT निकालना है, PYT। तो एंड कहाँ पे है, 2 पे, तो आपको 3 लेना पड़ेगा गाइज। तो 3 इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग होता है, ये है एंडिंग। तो ये एंडिंग से एक कम लेता है, एंड -1 तक ही लेता है, क्योंकि एंड माइनस हमारा 3 है। तो उससे कम 2, 0 से 2, 0 से 2 क्या हमारा PYT। तो PYT आपको ये निकाल के दे देगा। तो मैं इसे कराता हूँ रन। कहीं पे गलती गाइस, ये देखो, इसे निकालते हैं अभी। ये आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगी। यस, नाउ करेक्ट। तो मैं इसे कराता हूँ रन। देखो PYT 0 से 3 लिया, PYT। सपोज आप चाहते हो मेरे को चाहिए THON, T किस पे, 2 पे, एंड किस पे, 5 पे। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो प्रिंट स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग का सबसेट। स्लाइस ऑपरेटर यूज किया आपने। आपको चाहिए THON स्टार्टिंग विद 2 इंडेक्स एंड आपको चाहिए उसके बाद ये फुल। तो गाइस 2-3 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, जिनमें से पहला मेथड है स्टार्टिंग विद 2 एंड एंडिंग। यहाँ पे आप खाली छोड़ दीजिए, इसका बाय डिफॉल्ट वो लेता है एंड स्ट्रिंग। जितनी भी बड़ी इसके बाद कैरेक्टर्स होंगे सबको ले लेगा।
चाहे स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो, आपने स्टार्ट इंडेक्स दे दिया, एंड छोड़ दीजिए, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट फुल ले लेगा। गैस एक तो ये मेथड है फर्स्ट वाला, तो मैं इसे कमेंट मार देता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ। देखो THON फर्स्ट ये था। सेकेंड मेथड है आपके पास, आप इसका इंडेक्स दे दो। इंडेक्स देना पड़ेगा आपको यहाँ पे 6, 2 से 6। ओके, एंड गाइस थर्ड स्ट्रिंग ऑप्शनल है, वो कोई भी यूज नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपको ये नहीं पता कि वो उसकी लेंथ कितनी है, तो आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में 2 से करेगा, एंड इसके बाद अगर इसके अंदर इसकी लेंथ आती तो आपको प्रिंट कर देगा। यदि इसकी इससे ज़्यादा उसकी लेंथ है तो सिर्फ इतने ही इंडेक्स तक आपको सब स्ट्रिंग देगा। तो इसे भी आप रन कराइए, देखो थन ओके। एंड सिमिलरली आप स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए भी कर सकते हैं। सपोज आप प्रिंट करना चाहते हो स्लैश ऑपरेटर लगाइए, ओके गुड। एंड इसको आप चाहते हो मेरे को चाहिए ओ तक, स्टार्टिंग से ओ तक, तो आप स्टार्टिंग छोड़ सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट 0 ही लेगा, एंड इसका ओ का इंडेक्स नंबर डाल दीजिए, 4 है, तो आपको यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। ओके, इसे कराते हैं हम प्रिंट, तो ये आएगा 0 से 5, मतलब PYTHO आएगा, PYTHO। एंड गाइज एक चीज नोट कर लेना, हमेशा स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट ही लेते हैं, ना कि राइट टू लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट टू राइट ही लेते हैं हमेशा। तो गाइज अब करते हैं नेगेटिव इंडेक्स से कैसे सबसेट निकालते हैं किसी स्ट्रिंग। तो गाइज तो इसे मैं कमेंट मार देता हूँ। यदि आपको ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है और मेरे को निकालना है सिर्फ लास्ट इंडेक्स वाला एक कैरेक्टर, तो आप सीधा यहाँ पे डाल सकते हैं, लास्ट स्ट्रिंग के लिए यूज होता है इंडेक्स से -1, तो यहाँ पे -1 डाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है एंड लास्ट वाले का इंडेक्स नहीं पता है, तो आप -1 तो पता है ना कि वो सबसे लास्ट में होगा, -2 तो पता है वो ये लास्ट में होगा, 30 सेकेंड इंडेक्स चाहिए लास्ट से, तो ये तो आपको मालूम है ना। तो आप इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हो गाइस। एंड यदि आपको चाहिए लास्ट के 3 कैरेक्टर्स HON हॉर्न चाहिए, आपको लास्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए किसी स्ट्रिंग से, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो -3 to 1, तो -3 to, इसे बाय डिफॉल्ट खाली छोड़ दीजिए, तो ये लेफ्ट टू राइट लेता है, तो -3 to 1 लास्ट के 3 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग का आपके पास आ जाएंगे हॉर्न। एंड गाइज एक बात तो नोट कर लेना, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा छोटा होगा सेकेंड इंडेक्स से। जैसे आप -3 है, इसके बाद आपने बाय डिफॉल्ट 0 का, इसका मतलब है वो फुल स्ट्रिंग ले रहा है, मतलब यहाँ तक, मतलब आपका -3 छोटा है -1 से। एंड गाइज आप एक बात याद रखो, हमेशा स्टार्टिंग टू एंड लेफ्ट टू राइट तो यूज होता ही होता है स्ट्रिंग में, एंड कभी भी आप राइट टू लेफ्ट लोगे ना, किसी स्ट्रिंग का सबसेट निकालना चाहोगे, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नल ही आएगा, कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। तो इसका सीधा मतलब यही है, आप लेफ्ट टू राइट यूज होगा। एंड जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हो, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स से स्मॉल होना चाहिए। एंड गाइज एक तीसरा और होता है, इसमें 3 आर्गुमेंट पास होते हैं, फर्स्ट सेकंड एक थर्ड होता है, उसे हम पाइथन में कहते हैं स्ट्राइड। वो होता है आप कितने कैरेक्टर्स जंप करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो फॉरवर्ड। तो जब हम ये यूज करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। तो गैस देखिए, अगर मैं इसी चीज को इसमें थर्ड आर्गुमेंट डाल देता हूँ, तो इसका सेम
ही रिजल्ट आएगा गाइस। देखिए ये किया, इसको मैं कमेंट मारता हूँ। तो देख पहले आपको इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है ना, 0 से 3, 0 से 3 आएगा आपका पी वाई टी। अगर इसमें मैं इसका एक स्ट्राइड आर्गुमेंट डालता हूँ, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा गाइज, पी वाई टी। अगर इसमें मैं डालता हूँ 2, इसका मतलब है जंप फॉरवर्ड बाय लीविंग 2 कैरेक्टर्स। सपोज आपने 0 से 3 डाला ना, तो 0 पे पी है, पी पहले प्रिंट होगा। फिर ये कह रहा है कि 2 जंप मारो, पी एंड वाई जंप मारा, 2 छोड़े, उसके बाद क्या टी, तो टी प्रिंट होगा। पी एंड टी प्रिंट होंगे इस केस में। तो वैसे देखिए कैसे पी एंड टी प्रिंट होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो, अगर आप मान लो कोई एक और स्ट्रिंग ले लो अच्छी सी, मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उसका नाम डाल देता हूँ, क्या डालूँ, str1 डाल देता हूँ, एंड इसमें लिखता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ओके, तो बस अगर आपको चाहते हो कि मेरे को इसमें इंडेक्सिंग करनी है, स्लाइस ऑपरेशन यूज करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंट str1 स्लाइस ऑपरेटर। अगर मान लो आपको चाहिए, हाँ, एंड एक बात याद रखना, इसमें वाइट स्पेस भी एज कैरेक्टर यूज होता है गाइज। यदि आप इसकी लेंथ निकालना चाहोगे ना, तो वो एक हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ, तो इससे क्या है, जितने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी, प्रिंट किया 30, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30, इसमें वाइट स्पेसेस भी इंक्लूड है गाइज, ये वाले। तो गाइज अगर आप एक भी वाइट स्पेस लेस करते हो तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ घट जाती है। देखिए 29, ठीक है गाइज। तो ओके गाइज, इसमें भी हम यूज करते हैं अपना स्लाइड ऑपरेशन। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए एंड कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इसमें प्रिंट करता हूँ, प्रिंट स्ट्रिंग 1 स्लाइड ऑपरेशन में 2 से एंड 10 पहले आप प्रिंट करके दिखाता हूँ, एंड ये होगा गाइज स्ट्रिंग 1 का स्लाइड ऑपरेशन 2 से 10 तक। ओके गाइज, तो देखिए इसमें पहले क्या प्रिंट होगा, स्टार्टिंग में 2 इंडेक्स 0 1 2 एल से स्टार्ट होगा एंड एंड होगा 10 पे, लेकिन वो 9 तक ही इंडेक्सिंग करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इतना पोर्शन ही आपको डिस्प्ले होगा गाइस। देखिए एल से 2 तक, ओके गाइस, कमेंट कर, ठीक है। एंड यदि आप इसमें भी स्लाइड ऑपरेशन करते हो, एक पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो आप इसमें भी आपको दिखाई देता हो, इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा। देखिए गाइस दोनों में सेम है, बाय डिफॉल्ट 1 वाला। ओके, एंड यदि आप इसमें स्लाइड 2 लगाते हो, तो ये क्या करेगा, ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स लीव करके आपको एक फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें क्या करेगा, एल को लेगा, फिर एक छोड़ेगा, फिर लेगा ओ को, फिर लेगा ई को, इसी तरह। तो प्रिंट कराता हूँ, देखो एल को, ओ को एंड टी को। गाइस एक और कराता हूँ, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ खेल सकते हैं। अब 4 क्लिक कराता हूँ, ये देखो। तो गाइस ऐसे होता है हमारा स्लाइड ऑपरेशन, एंड स्टैट भी आपने इसके साथ देख लिया।
एंड गाइस छोटा सा एक टॉपिक है ऑर्डर एंड कैर, उसका इंडेक्सिंग एस का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको मैं वो भी इसी वीडियो में बता ही देता हूँ जब मैंने उनका नाम ले ही लिया है। तो भाई जैसे मान लो आपके पास कोई कैरेक्टर है आर एस कुछ भी एक चूज कर लीजिए, उसका एस का वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ऑर्ड, ओ आर डी, ऑर्डर, उसका एस का वैल्यू क्या है। तो सपोज आप चाहते हो, पहले मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, प्रिंट, आपको सपोज चाहते हो इसका ऑर्डर फाइंड करना, सपोज आर का, ये इसकी एस का वैल्यू क्या है 82, किसी की भी आप देख सकते हो गाइस, वाई की भी, स्मॉल वाई की 121 एंड कैपिटल वाई की 89। तो वैसे आप इसमें किसी का भी देख सकते हो, यही नहीं, आप किसी इंटीजर वैल्यू का उस एस्काई में क्या कैरेक्टर है उस पर, उस इंडेक्स पर, तो आप वो भी इसमें देख सकते हो। सपोज आपने ये वाई निकाल लिया, आप इसका 89 है, आप इस 89 पर देख सकते हो कि एस्काई में इस पे कौन सा कैरेक्टर है, तो आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। इसके लिए होता है कैरेक्टर, फिर मान लो आपको 189 दिया है, 89 सॉरी, तो 89 का हमारा y था, तो इसमें y ही आएगा। देखो गैस y, तो गैस आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज कहाँ होता है, तो गैस मैं आपको बता देता हूँ, जब आप कोई भी पैटर्न निकालते हो कुछ इस तरह से, जैसे सपोज बी ए बी सी डी, तो गैस ये यहाँ पे बहुत ही यूज होता है, ए बी सी डी ई है एंड सो ऑन, इस तरह से इसका बहुत ही यूज होता है। आप इसमें इसका पहले ऑर्डर निकाल लीजिए, उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो ऐसा ही पैटर्न आप लॉजिक लगाकर निकाल सकते हैं। ये वाला ही आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाई देता हूँ। तो गाइस देखिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। तो मैं इसका एक कोड बनाता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है सेम इसी की तरह एक कोड बनाता हूँ, आपको यही डिस्प्ले करना है ना। तो मैं इसमें फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर कितने हैं ये रोज 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसमें फॉर आई इन रेंज 1 से 7 लेना पड़ेगा क्योंकि एक कम लेता है, तो 1 से 7 चलेगा। सपोज आपने ए का, पहले इसका इंडेक्स निकालो कि एस का वैल्यू में इसका इंडेक्स नंबर क्या है, इसका इंक्रीमेंट करके उसमें, तो आप ए प्लस बी ए बी सी इसका ऑर्डर निकाल लेना कि ये किस ऑर्डर पे है, तो आप ऐसे कर सकते हो। फॉर न्यू लाइन मैंने प्रिंट करा दिया। अब एक और लूप चला देते हैं, फॉर एवरी रो, फॉर j इन रेंज, कहाँ से लेकर, अब ये आपको देखना है 1 से है, 1 से, एंड हर रो में कितने i+1, जो फॉर आई आई आई, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पाँच में पाँच, छः में छः, तो जितने आई होंगे उसमें एक इंक्रीमेंट हो गई आ रहा है ना, i+1। एंड गाइस अब ये पूरा होने जा रहा है। अब आपको वो डिस्प्ले करना है, प्रिंट कैरेक्टर डिस्प्ले करना है ना, प्रिंट कैरेक्टर एंड सेम लाइन में करना है, तो आप एंड लगा के ये यूज कर सकते हो। एंड इसमें एक इंक्रीमेंट करना है ना कैरेक्टर में, पहले ए फिर बी ऐसे, तो कैर इक्वल टू कैर, उसका ऑर्डर, किसका ऑर्डर, कैर का ऑर्डर, कैर का ऑर्डर, उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया ना, तो उसमें +1 कर दीजिए,
+1। ठीक है, अब आप इसे रन कराइए तो देखते क्या आता है। इंटेंडेशन एरर। अच्छा, दो बार है। ओके, तो इसे रन कराते हैं। देखो गाइस, सेम। तो इस तरह कैर एंड और दोनों ही हमने यूज किए हैं। तो गाइस, आपको मेरी ट्यूटोरियल कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पाइथन से रिलेटेड डाल सकते हैं। मैं उनका 100% रिप्लाई करूँगा। एंड गाइज, प्लीज़ like, comment and share and subscribe also my channel. Thank you.